Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a measure of degree of disorder of a system is known as option A is our enthalpy, option B is our isotropy, option C is entropy and option D is none of this. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर हमें क्या बताना है। यहाँ पर हमें आई मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम बताना है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस किसी सिस्टम का क्या होता है यहाँ पर हमें ये बताना है। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या फिर एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी होता है आपका किसी भी सिस्टम पर आपके कितनी क्या हो रहा है, एंट्रोपी होता है उसकी रैंडमनेस कितनी है या फिर उसमें कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस है। डिसऑर्डरनेस को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हम लिखते हैं एस इजिकल टू के इजिकल टू एल एन ओमेगा। एस इजिकल टू के बी एल एन ओमेगा। केबी इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ओमेगा इज कॉल्ड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट मतलब इतने ज्यादा उस पर पॉसिबल वे है, इतने ज्यादा पॉसिबल तरीके से सिस्टम आपका क्या कर सकता है, रह सकता है। तो जितने ज्यादा पॉसिबल वेज होते हैं, ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा आपके सिस्टम की क्या होती है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी को हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में, ये आपका स्टैटिस्टिकल के टर्म पर है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के टर्म पर है। अगर हम यहाँ पर एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पर डिफाइन करते हैं तो एंट्रोपी को लिखा जाता है डेल क्यू डिवाइड बाई टी। एंट्रोपी यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई टी। डेल क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब और एमिट डिवाइड बाई टी। टी इज द टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर जिस पर हम एंट्रोपी को डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर डेल क्यू। दिस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो कोई भी प्रोसेस होती है, एंट्रोपी क्या होता है, आपकी कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी आपकी कितनी रहती है, जीरो रहती है। एंट्रोपी इज जीरो फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस and entropy is always greater than zero for irreversible process. For irreversible process entropy is always greater than zero. This is our the definitions of entropy। ये आपका क्या है, एंट्रोपी की डेफिनेशन है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्शंस में देखते हैं हमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एंथैल्पी। एंथैल्पी रॉन्ग है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी हम एक क्वांटिटी होती है यू प्लस पीबी। इस क्वांटिटी को हम एंथैल्पी से डिफाइन कर देते हैं बस। H is equal to U plus PV. This is called our enthalpy. It has a dimension of energy. इसके एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो ये आपकी डिसऑर्डरनेस डिफाइन नहीं करती है। सेकंड बोला इसने आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब होता है आपका स्पेस की प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी और होमोजीनियस। आइसोट्रॉपी मीन्स कोई प्रॉपर्टी अगर हम चारों डायरेक्शन में मूव करें या फिर थ्री डायरेक्शन में मूव करें तो तीनों डायरेक्शन में आपकी वो प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है, जिसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है आपका रैंडमनेस का या डिसऑर्डरनेस का अपोजिट। ठीक है, तो आइसोट्रॉपी इसका नहीं हो सकता। सी ऑप्शन ने बोला कि एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंट्रोपी आपको डिसऑर्डरनेस दिखाती है। ऑप्शन डी में बोले नन ऑफ दिस, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका ऑप्शन सी इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर होगा। वी कैन राइट डाउन ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct answer of this question. So option C will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.